हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 13 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आप GK करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। निम्न में से किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो देखिए वो देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन अब तक 16 साल से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और किस कंपनी ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए, नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए, कनेक्टेड कॉमर्स नामक रिपोर्ट को अक्टूबर-नवंबर 2020 में आयोजित 5 गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है, जिसके द्वारा डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक दिन में कितने मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में 831 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। एक दिन में 831 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 295 टैंकरों में 4700 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पुदुचेरी हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो देखिए, पुदुचेरी जो है वह चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए, पुदुचेरी से पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है और पुदुचेरी जो है वह चौथे स्थान पे है हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजा में क्या हो रहा है? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। यहाँ देखिए, इजरायली पुलिस द्वारा दमिश्क गेट पर नाकाबंदी के बाद से गाजा पट्टी में तनाव बढ़ रहा है। दमिश्क गेट यह यरूशलेम शहर के मुख्य द्वार में से एक है। यह उस राजमार्ग पर स्थित है जो सीरिया की राजधानी दमिश्क को जोड़ता है। तनाव का कारण क्या है? तो इजरायली सशस्त्र बलों ने हाल ही में इजराइल में अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया। यह जीनोस्टिक राष्ट्रवादियों के मार्च से पहले किया गया था। इजरायली सशस्त्र बलों की कार्रवाई में 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। इस हमले के जवाब में हमास में दर्जनों रॉकेट दागे। हमास एक इस्लामी आतंकी समूह है जो गाजा पट्टी चलाता है। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पर हवाई हमले किए। विवाद का कारण देखिए, तो बैरिकेड की घटना के बाद पूर्वी यरूशलेम के फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की धमकी दी गई थी। इससे इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और इन झड़पों के दौरान दर्जनों इजरायली पुलिसकर्मी और सैकड़ों फिलिस्तीनी जो हैं वो घायल हो गए। यरूशलेम मार्च देखिए, तो इजराइल सरकार ने जियोनास्टिक लोगों को यरूशलेम दिवस मार्च आयोजित करने की अनुमति दी थी। यह पारंपरिक रूप से जियोनास्टिक द्वारा आयोजित किया जाता है। हालांकि इजरायली सशस्त्र बलों ने अल अक्सा मस्जिद पर हमला करते हुए दावा किया कि फिलिस्तीनियों ने पत्थर और कॉकटेल के साथ मस्जिद में डेरा डाला था। यरूशलेम लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष के केंद्र में रहा है। संयुक्त राष्ट्र विभाजन की योजना में यरूशलेम को 1947 में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था।
हालांकि 1948 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने शहर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। बाद में 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार किया। आज पूर्वी यरूशलेम में 2,20,000 यहूदी हैं। वे क्या चाहते हैं? तो इजराइल पूरे यरूशलेम शहर को अपनी एकीकृत राजधानी के रूप में देखता है और इस दावे पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी समर्थन दिया गया था। दूसरी ओर फिलिस्तीनी तब तक किसी भी समझौते के फार्मूले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 12 मई को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो यह दिवस जो है वह नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षीय उभरती एस्ट्रोनॉट एलिजाबेथ नॉर्मन का बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजा जाएगा? एलिजाबेथ नॉर्मन, यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये छोटी बच्ची, इसका नाम है एलिजाबेथ नॉर्मन और यह 7 वर्ष की है, जिसके द्वारा बनाया गया स्टिकर एस्ट्रोलीज लैब यह कैप्सूल में रख कर के चांद पर भेजा जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। वे विश्व की पहली बच्ची हैं जिसकी बनाई चीज़ चांद पर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जनगणना के सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गया है? तो देखिए वो देश है चीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। चीन के जनगणना की सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले एक दशक में देश की आबादी 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। बीते दशकों में चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में चीन की आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा एक्सियोम स्पेस स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन। तो चलिए इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए, नासा ने हाल ही में एक्सियोम स्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत एक्सियोम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। मिशन को X1 नाम दिया गया है। एक्सियोम अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में 8 दिन बिताएंगे। वे जमीन पर अंतरिक्ष स्टेशन के साथ समन्वय करने के लिए गतिविधियों का संचालन करेंगे। इसके अलावा एक्सियोम चालक दल की आपूर्ति, कक्षा संसाधन, अंतरिक्ष के लिए कार्गो वितरण और भंडारण इत्यादि नासा से खरीदेगा। चलिए अब देखते हैं भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने की योजना वह बना रहा है। इसके साथ ही भारत कुछ चुनिंदा देशों की सूची में भी शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन छोटा होगा, यानी 20 टन का होगा। इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी के प्रयोगों को करने के लिए किया जाएगा, न कि अंतरिक्ष पर्यटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया। तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। चलिए इनके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में प्रधानमंत्री ओली के विश्वास मत हारने के बाद संसद को स्थगित कर दिया। नेपाली संसद में विश्वास मत रखा गया था। संसद में 271 सदस्य हैं। ओली के पक्ष में 93 और विरुद्ध में 124 मत पड़े। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने नेपाल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी के अनुसार ओली ने संविधान का उल्लंघन किया और नेपाल में लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब देखिए, ओली के नेतृत्व में भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध कमजोर हुए हैं। उनके नेतृत्व में मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें नेपाल क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में
उत्तराखंड के लिम्पियादुड़ा, काला पानी और लिपि लेख पर दावा किया गया था। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।